Okay, now we are going to talk about the actual erosional landforms the rivers are making. ठीक है, सबसे पहला इरोजनल लैंडफॉर्म इट इज द वैलीज विच आर बीइंग फॉर्म्ड. इसके बारे में हमने ऑलमोस्ट काफी अच्छे से बात कर लिया. ठीक है, वैली स्टार्ट एज स्मॉल एंड नैरो रिल्स. कर ली हमने ये बात. ओरिजिनल स्लोप पे वाटर मूव कर रहा है. रिल्स विल ग्रेजुअली डेवलप्ड इनटू लॉन्ग एंड वाइड व्हाट गलीज. Gullies will further deepen, they will lengthen to give rise to the valleys. तो this is the sequence. ठीक है, सीक्वेंस क्या है कि स्टार्टिंग में क्या आया, लॉन्ग एंड नैरो रिल्स विच विल बी फॉर्म्ड. उसके बाद लॉन्ग एंड वाइड गलीज विच विल बी फॉर्म्ड. दे विल फर्दर डीपन एंड वाइडन. ठीक है, एंड फाइनली दे विल गिव राइज टू व्हाट दी वैलीज. फाइन. तो रिल्स गलीज वैलीज. फाइन. मैनी टाइप्स हो सकती हैं. इट कुड बी वी शेप्ड वैली, इट कुड बी अ जॉर्ज, इट कुड बी अ कैनियन. ठीक है, दे कैन बी रिकग्नाइज्ड. अब वो ऐसा भी हो सकता है कि वो बिल्कुल वी शेप्ड हो. ठीक है. दूसरा, वो ऐसा भी हो सकता है कि जो लोअर पार्ट है उसकी विड्थ कम हो और अपर पार्ट की विड्थ ज़्यादा हो. ठीक है. ऐसा भी हो सकता है कि लोअर पार्ट की विड्थ और अपर पार्ट की विड्थ ऑलमोस्ट इक्वल हो. These are the three types. One, two, and the third one. ठीक है. This is a properly V-shaped valley. This is a canyon. This is a gorge. Okay. तो जो वैलीज होंगी दे कुड टेक different shapes. V-shaped valley, gorge or a canyon can be recognized. A gorge is a deep valley with very steep to straight sides. जॉर्ज का पता है ना कि उसकी साइड्स कैसी होंगी, ऑलमोस्ट स्ट्रेट होंगी. जॉर्ज विल हैव, जॉर्ज सीधा है. ठीक है. कैनन देखी है ना तुमने, वो टिल्टेड सी होती है, तो उसको वैसे याद रखना. कैनन और जॉर्ज, जॉर्ज इज सीधा. ठीक है, तो दिस इज जॉर्ज एंड दिस इज कैनन. ओके, तो रिमेंबर दिस. तो जॉर्ज क्या होगा, जॉर्ज इज अ वेरी स्टीप टू स्ट्रेट साइड्स. अ कैनन इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्टीप स्टेप लाइक साइड स्लोप्स. तो थोड़ा सा वो देखो ऐसे आया था ना, चाहे भले ही एक स्टेप हो इसके बीच में, बट है कुछ स्टेप्स. मल्टीपल स्टेप्स भी हो सकती हैं. इट कुड कम लाइक दिस, ये भी हो सकता है. ठीक है, ऑल दीज आर वैलीज. फाइन. तो क्या क्या हमने इसमें देखा कि देर कुड बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वैलीज. ठीक है. देन यू हैव सीन व्हाट ए जॉर्जेस विच आर हैविंग स्टीप साइड्स. देन यू हैव सीन व्हाट अ कैनियन इज रिगार्डिंग दिस. उसके बाद डिफरेंस ही दे रखा है कि अ जॉर्ज इज ऑलमोस्ट इक्वल इन विड्थ एज ए टॉप एज वेल इट इज बॉटम. तो लगभग पूरे का पूरा सेम ही होता है. कैनियन इज वाइडर एट द टॉप देन एट द बॉटम. यही है ना. कैनियन क्या है, नीचे वाले एरिया से कम है, ऊपर वाले एरिया से ज्यादा वाइडर है. ओके. इनफैक्ट अ कैनियन इज अ वेरिएंट ऑफ अ जॉर्ज ओनली. कभी ना कभी वो उसका एक वेरिएंट हो सकता है. मैंने ये क्या ले लिया, जॉर्ज है. ठीक है, खुद सोच के देखो. ये वाला एरिया, दिस इज अ फ्लैट, दिस फ्लैट विल बिकम लाइक दिस इज अ रिल्स एंड अ गली. ठीक है, इट विल डेवलप इनटू अ वी शेप वैली. ठीक है, अब ये वी शेप वैली धीरे धीरे ये एक जॉर्ज की फॉर्म लेगी. ठीक है, अब ऊपर वाला एरिया ज्यादा कट करेगा और नीचे वाले एरिया में ज्यादा कटिंग नहीं होगी. तो मैं सिर्फ ऊपर वाले एरिया को ही ऐसे इंक्रीज कर दूंगा. सो दिस विल बिकम समथिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर. ठीक है, तो कैनियन इज अ वेरिएंट ऑफ अ जॉर्ज. कैनन इज अ वेरिएंट ऑफ अ जॉर्ज. ठीक है, तो दिस इज अबाउट कैनन वेरिएंट. Canyons commonly form in horizontal bedded sedimentary rocks and gorge form in hard rock. ठीक है, अब वो जो जॉर्ज जो फॉर्म हुआ है वो ऐसे फॉर्म हुआ है ना, दिस इज अ हार्ड रॉक, दिस इज अ हार्ड रॉक, और ये क्या हो गया,
उस एरिया में सॉफ्ट रॉक था, वो वहां से खत्म हो गया। तो दिस इज वेयर अ जॉर्ज इज फॉर्मिंग, ध्यान देना, ठीक है, दिस इज वेयर द जॉर्ज इज फॉर्मिंग। दूसरा क्या कह रहा है, कैनियंस कहां पर फॉर्म हो रही है, हॉरिजॉन्टल बेडेड सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। अब समझना, बहुत सारे टाइप के सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, अल्ड्रोइट है, बहुत सारे टाइप के सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। सपोज आई हैव वन टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक ओवर हेयर, ठीक है, दूसरे टाइप का मेरे पास यहाँ पर है, एक टाइप का मेरे पास यहाँ पर है, ठीक है। अब इस एरिया में देर इज हार्ड रॉक विच इज देयर, गॉट इट। अब इमेजिन करके खुद बताना, मैं तुमको बता रहा हूं कि जो रेड वाला जो सेडिमेंट्री रॉक है ना, वो बिल्कुल इजीली हट सकता है, वो मतलब इतना, इट इज सो फ्रेजाइल। तो जब रिवर इस एरिया से आएगी या इस एरिया में जब आएगी रिवर, तो ये ऊपर वाला तो कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ कि जो ब्लू वाला जो पार्ट है ना, वो मतलब इतना ज़्यादा नहीं हो सकता, बट टू एंड सम एक्सटेंट ओके, उसको वो उस चीज़ को वो कर सकता है। ब्लैक वाला थोड़ा सा उससे और भी ज़्यादा कम है। तो विद टाइम ये लैंड मास थोड़ी सी ऐसी सी शेप ले लेगा। हॉरिजॉन्टल बेडेड सेडिमेंट्री रॉक्स, रिवर्स उसको अलग अलग लेवल से कट करेगी तो यहां पर ये ऐसे स्टेप टाइप फॉर्मेशन बनती चली जाएगी, ठीक है। दिस इज अ कैनियन, ठीक है। और हमारे पास दूसरे वाला कौन सा था, इट इज हार्ड रॉक, इट इज हार्ड रॉक, दिस वॉज अ सॉफ्ट रॉक, नाउ दिस विल फॉर्म्ड एज अ जॉर्ज, क्लियर। नहीं, चलो ठीक है, क्लियर हो गया, कंप्लीट वैली वाला स्ट्रक्चर। उसके बाद आ जाओ पोर्ट होल्स एंड प्लंज पूल्स, ठीक है। ओवर द रॉकी बेड्स ऑफ हिल स्ट्रीम्स मतलब स्टार्टिंग यूथ वाली फेज की बात कर रहे हैं हम, है ना। मोर और लेस सर्कुलर डिप्रेशन कोल्ड पोर्ट होल्स। अब इट्स ऑल अबाउट, ये क्या है, अभी तुम ये डिफरेंस देख रहे हो, दिस इज अ हार्ड रॉक, दिस इज अ हार्ड रॉक, दिस इज अ जॉर्ज, ठीक है। लुक एट दिस, ये ऐसे करके ये ऐसे स्टेप बना, और ये ऐसे करके स्टेप बन के ये उठ गया, ठीक है। दिस इज हाउ द रिवर्स आर मूविंग, दिस इज द एंट्रेंस मेंड्रा लूप ऑफ द कोलोराडो रिवर इन यूएसए, ठीक है। तो दिस इज अ विच इट इज फॉर्मिंग अ कैनियन, ठीक है, ओके। तो ऐसा सब वो दिखाई देगा। अब इस चीज की, एक चीज को इमेजिन करना, ठीक है, इमेजिन करना एक हार्ड रॉक लो, उसके ऊपर वाटर को फ्लो कर दो, फाइन। अब उस हार्ड रॉक के ऊपर कहीं पर एक छोटी सी जगह पे ना मेक अ डिप्रेशन लाइक अ स्कूप, छोटा सा स्कूप बना दो। जब वो वाटर फ्लो करेगा तो कुछ पानी तो उसके साइड में से निकल जाएगा, कुछ ऊपर से, लेकिन कुछ पानी उस डिप्रेशन में जाके टकराएगा और ऐसे गोल घूमेगा, टर्न करेगा ना। वो छोटे उस मोलिक्यूल की बात करनी है जो गोल घूमा है, ठीक है, उसने उसके गोल घूमा। अब उस पानी में एक दो छोटे मोटे क्या ऐड कर दो, सेडिमेंट्स ऐड कर दो, पानी का फोर्स बढ़ गया। अब कुछ पानी तो ऊपर ऐसे फ्लो कर रहा है, लेकिन उस जो होल है वो, ठीक है, जो एक डिप्रेशन तुमने बनाया है, उसमें वाटर ऐसे घूमना शुरू हो जाएगा उस एरिया में, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला पानी तो ऐसे फ्लो कर रहा है, उसको कोई जगह नहीं है, तो इट इज टर्निंग राइट। तो उस डिप्रेशन को बड़ा करते चले जाएंगे, ठीक है। अब पानी को हटा दो, अब लैंड को वापस से देखो, पूरा को पूरा फ्लैट एरिया और एक बड़ा सा डिप्रेशन बना हुआ उसके अंदर, ठीक है। दैट इज नोन एज अ पोर्ट होल। रिवर का इरोजनल फीचर हुआ पोर्ट होल, ठीक है, बिकॉज द स्ट्रीम इरोजन एडेड बाय द एब्रेशन ऑफ रॉक फ्रेगमेंट्स। मैंने तुमको दोनों बात बता दी, इमेजिन हुआ था एब्रेशन ऑफ द रॉक फ्रेगमेंट्स, वो जो रॉक्स उसकी बाउंड्री से टकराए डिप्रेशन की, फ्रिक्शन होगा, इरोजन होगा। वाटर ने तो अपना काम करा ही, बट दे आर हेल्प्ड बाय व्हाट, रॉक फ्रेगमेंट्स, ठीक है। सो दिस इज व्हाट दी पोर्ट होल्स आर, क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ।
वाटर ऐसे आने लग रहा है, दिस इज, ज्योग्राफी वाले मुझे कह देना, ले भाई ये 5-10 लाख रुपए और क्लास 11th की ज्योग्राफी को दोबारा लिख दे, तो मैं आराम से बैठ के लिख दूँ इसको। बोला इसमें डायग्राम डाल दिया एंटर, मगर मैं डाल दूँ। 100-150 पेज है, 4-5 डायग्राम बनने हैं, अच्छे अच्छे से सुंदर सुंदर से डायग्राम बना दो कलरफुल, हैं? पैसा भी है तुम्हारे पास तो। वो सस्ती कितनी है एनसीईआरटीज। हम्म। अब ये हार्ड रॉक हो गया, ठीक है। अभी इस एरिया में ये वाला क्या है, दिस इज द सॉफ्ट रॉक विच इज देयर। अगेन ये सारी की सारी कंडीशंस हैं, क्या आपको ये सारी कंडीशंस हर जगह मिलेंगी? अगर हर जगह मिलेंगी तो हर जगह फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। दिस इज दी अगेन दी हार्ड रॉक, ठीक है। इट इज गोइंग लाइक दिस, फाइन। अब इस एरिया में क्या होता है, हेयर द वाटर इज फ्लोइंग लाइक दिस, ठीक है, वो ऐसे जाने लग रहा है विद टाइम। अब वो इस हार्ड रॉक को तो ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा, बट इट विल ब्रेक डाउन द सॉफ्ट रॉक, ठीक है। इट विल कीप ऑन ब्रेकिंग। अब वो उसको इमेजिन करना कि वो सीधा ही जा रहा था वो वाटर, ठीक है, ऐसे जाने लग रहा था, फाइन। तो वो ऐसे जाने लग रहा है। तो नाउ व्हाट विल हैपन इन दिस पर्टिकुलर एरिया, कि वो धीरे धीरे ने सॉफ्ट रॉक क्या होता चला जाएगा, इट विल गेट इरोडेड विद टाइम, ठीक है। एंड वंस इट इज इरोडेड, द वाटर विल नाउ फ्लो लाइक दिस, ठीक है। बिकॉज ऑफ द sheer pressure of the water in this particular area, what will happen in this particular area, a large depression of some sort will form like in this area, ठीक है। दिस इज, अब वो पानी ऐसे आ जाएगा, ठीक है। नाउ दिस इज फॉर्म्ड। अब ये वाला जो यहां पर ये जो पूल डेवलप हुआ है, दिस पर्टिकुलर पूल, दिस पूल इज द प्लंज पूल, दिस पूल इज द प्लंज पूल। क्लियर हो गया, ठीक है। फिर यहां पे आ जाते हैं, Is that process called abrasion of rock fragments? एब्रे ऑफ कोर्स देयर इज एब्रेशन रॉक रॉक फ्रेगमेंट्स एज वेल। वो जो पानी नीचे गिर रहा है तो वो भी तो टकरा रहा है, ठीक है। अब देयर विल बी एब्रेशन ऑफ रॉक फ्रेगमेंट्स इन ऑल दीज, ठीक है। ये यहाँ पे सेल्फी स्टिक से ले रहे हैं, तो ये हो गया अपना। तो दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज अ प्लंज पूल। तुमने हैरी पॉटर देखी ना, उसमें देखा पिक्चर्स कैसे मूव करती हैं, एनसीईआरटीज होनी चाहिए थी वैसी, कि हमने यहाँ पर आए, फिर हम देखा अच्छा पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, वो छोटी सी एक जिफ टाइप की इमेज ना बार बार ऐसे रोटेट हो रही है कि अच्छा पूल फॉर्म होगा, वेरी गुड, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। तो इजी नहीं रहे अपने लिए। तो दीज आर द प्लंज पूल्स। तो हमने क्या क्या देख लिया, पोटहोल्स देख लिए, प्लंज पूल्स देख लिए, वैलीज देख ली। वैलीज 3 टाइप की हो सकती हैं, वी शेप्ड वैली, द जॉर्ज एंड द कैनियंस। यस, दीज आर ऑल इरोजनल फीचर्स, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इंसाइज्ड और एंट्रेंच्ड मीएंडर्स। देखो मीएंडर्स मोस्टली कहाँ फॉर्म हो रहे थे, मेच्योर और ओल्ड वाली टाइम पे फॉर्म हो रहे थे, यूथ में तो फॉर्म नहीं हो रहे थे। बट और ज्यादातर वो किस एरिया में फॉर्म होते हैं, फ्लैट सरफेस के ऊपर ऐसे रिवर टर्न करती है, प्लेन्स। प्लेन वाले एरिया में। बट अगर उसके बीच में हार्ड रॉक भी आ जाए एंड रिवर को कहीं से उसके अंदर से कट मिल जाए उस एरिया में, ये मैंने पूरा ऊपर से दिखा रहा हूँ हार्ड रॉक, रिवर को उसको कट मिल गया, ऑफ कोर्स कोरियलिस फोर्स ऐड होता रहेगा, वो रिवर विद टाइम इस हार्ड रॉक को भी कट करती चली जाएगी। जैसे अभी तुमने वो कोलोराडो रिवर देखी, हार्ड रॉक था ना आसपास, उसमें बीच में उसने जगह फाइंड आउट करी और वो उसने ऐसे उसमें मिएंडर कर दिया। तो जब एक रिवर हार्ड रॉक के अंदर मिएंडर करती है, ठीक है, उसने स्टार्टिंग में एक गैप बनाया, इंसिजन, स्टार्टिंग पॉइंट, तो इट इज इंसाइज्ड और एंट्रेंच्ड, एक ट्रेंच क्रिएट कर दिया। ट्रेंच इज ऐसे उस हार्ड रॉक के अंदर, दिस इज द ट्रेंच दैट दे हैव फॉर्म्ड। तो जब हार्ड रॉक के अंदर जब एक रिवर ऐसे मिएंडर करती है, तो दैट इज नोन एज इंसाइज्ड और एंट्रेंच्ड मिएंडर। क्लियर होगी बात यहीं पे। बिकॉज ऑफ एक्टिव लेटरल इरोजन साइड में चलता रहेगा, डाउन में नहीं हो सकता। स्ट्रीम्स फ्लोइंग ओवर जेंटल स्लोप्स डेवलप सिन्वस इज स्नेक लाइक, ठीक है, मिएंडरिंग कोर्स। इट इज कॉमन टू फाइंड मिएंडरिंग कोर्स ओवर फ्लड प्लेन्स, डेल्टा प्लेन्स,
जहां पर ग्रेडियंट क्या होता है, काफी कम होता है, उस एरिया में आपको क्या होंगी, जो मिएंडरिंग है वो वहां पर क्या है, कॉमन है मिएंडरिंग। ठीक है, बट वेरी डीप एंड वाइड मिएंडर्स कैन ऑल्सो बी फाउंड कट इन हार्ड रॉक्स। प्लेन एरियाज में मिएंडर करना कॉमन बात है, हार्ड रॉक्स में आपको कहीं कहीं पर मिएंडर होता मिलेगा, जो विद टाइम वहां की लोकल कंडीशंस की वजह से फॉर्म हो गया। अगर जब एक रिवर हार्ड रॉक में डीप मिएंडर्स फॉर्म करती है, दैट इज नोन एज इंसाइज्ड और एंट्रेंच्ड मिएंडर्स। ठीक है, तो इसमें आपको क्या याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर इंसाइज एंट्रेंच मेंढर जब भी आएगा तो रिवर इज फॉर्मिंग द मेंडरिंग कोर्स, बट इन बाकी एरियाज में रिवर्स के लिए मेंडरिंग कोर्स क्या होता है, प्लेन एरियाज में इट इज वेरी कॉमन फॉर इट। ठीक है, कब, फ्लड प्लेन्स एंड डेल्टा प्लेन्स के एरियाज में। ओके। एंट्रेंस meander सिर्फ हार्ड रॉक में फॉर्म होता है? हाँ, तभी उसका अलग से नाम दिया ना, मेंडरिंग इज द रिवर इज मूविंग इन अ सिनुअस पैटर्न। ठीक है, जब ये काम हार्ड रॉक के अंदर होगा तो इट इज नोन एज इंसाइज्ड मिएंडर। ठीक है, ओके, ये रिवर है। ठीक है, लेटरल इरोजन, ओ सॉरी, डाउन वर्ड कटिंग खत्म हो चुका है। लेटरल सबसे ज्यादा जो सेडिमेंट्स होंगे, जो उसका फोर्स होगा रिवर का, वो ऊपर होगा। ठीक है, तो वो जो ऊपर वाला एरिया है वहां पर सबसे ज्यादा क्या होगा, लेटरल इरोजन। फिर वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तब तुम खुद सोच के देखो, अगर ऊपर ज्यादा हो तो ऊपर से ज्यादा कट होगा एरिया, इस एरिया में कम होगा, इस एरिया में कम होगा। तो व्हाट यू विल सी इज लाइक दिस। ठीक है, तो जो रिवर की वैली है उसके अंदर ऐसे टेरेसेस बन जाएंगी, स्टेप्स विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, दीज स्टेप्स विच आर फॉर्म्ड, दीज आर नोन एज रिवर टेरेसेस, रिवर टेरेसेस। ठीक है, फाइन। पैरेलल भी हो सकती हैं, अनपैरेलल भी हो सकती हैं। अगर मैंने एक ऐसे ड्रॉ करा है, दिस इज अ पैरेलल वन। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि वो अनपैरेलल्ड हो, दिस इज नॉट पैरेलल। अभी इसका कहाँ गया। ठीक है, तो इट वर्क्स लाइक दिस। तो दोनों चीजें हो सकती हैं, आई हैव टोल्ड यू बोथ द थिंग्स। रिवर टेरेसेस आर बेसिकली प्रोडक्ट्स ऑफ इरोजन एज द रिजल्ट due to vertical erosion by the stream into its own depositional floodplain. The river terrace may occur at same elevation, अगर वो सेम हाइट पे अकर कर रहे हैं, जो अभी मैंने तुमको दिखाया कि सेम हाइट पे वो चल रहा है। ठीक है, दीज कुड बी नोन एज पेयर्ड और पैरेलल टेरेसेस। ठीक है, उसका सबका अपना अपना एक एक पेयर बन रहा है एक दूसरे के सामने, बाकी सब सेम है, कोई इशू नहीं है बाकी वाले में। ये सारे हैं रिवर्स के इरोजनल फीचर्स। कौन कौन रिवर से। टेरेसेस तो कहीं भी बन सकते हैं ना, हार्ड और सॉफ्ट रॉक में। हाँ, डजेंट मैटर कि रिवर्स ने वो टेरेसेस बनाई है नहीं बनाई, दैट इज द ओनली पॉइंट। कितना टाइम हो गया है रिवर को, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स। देख ले सारे के सारे रिवर टेरेसेस, पोर्टहोल्स, प्लंज लंच पुल्स, पूल्स, इंसाइज्ड वैलीज, मिएंडर्स। ठीक है, वैलीज जिसमें वी शेप वैली, जॉर्ज, कैनियंस। कैनियंस। ठीक है, What is the fundamental difference between potholes and plunge pools? The plunge pools are the larger one, right? हाँ, विच आर फाउंड बिकॉज द sheer फोर्स ऑफ द waterfall। Okay. So it depends upon how it is formed, or it how I mean its physical features. I mean बोथ द, on the basis of which difference we can differentiate both of the things. हाँ, हाउ इट इज बीइंग फॉर्म्ड। How ठीक it है, is एंड वेयर इट इज बीइंग फॉर्म्ड। If it is at the foot of the waterfall, it is a plunge pool. If it is on the bed where the river is flowing, it is a pothole. ठीक है, पूल हो गया ना वो, प्रॉपर उसमें पानी भरा हुआ है, देन द वाटर इज फ्लोइंग। तो इट डिपेंड्स अपॉन वेयर इट इज फॉर्मिंग एंड हाउ इट इज फॉर्मिंग। ठीक है, प्लंज पूल्स आर ऑलवेज फॉर्म्ड एट द फुट फुट ऑफ ऑफ द वाटर, वाटरफॉल। वाटरफॉल। ठीक है, डिपोजिशनल की बात करें। डिपोजिशनल की बात करते हैं, यहां तक याद हो गया ना। ठीक है,
जहां पर ऐसा लगे ना कि याद ही नहीं हो रहा वहां रोक देना, ठीक है। सबसे पहले डिपोजिशनल को मैं एक बार पूरा कंप्लीट बताऊंगा तुम्हें, फिर मैं उसके बाद बॉक्सेस बनाऊंगा, ठीक है। तो आई विल डू दैट। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, नंबर वन इज द एलुवियल फैंस, ठीक है। फैंस मतलब दिस चाइनीज वन, ठीक है, ओके। तो alluvial fans. Now alluvial fans are formed when streams flowing for higher levels break into foot slope plains of the low gradient. It means कि कोई भी रिवर एक हाई हिली एरिया से आई एंड अब वो इस प्लेन एरिया पे जब वो सबसे पहली बार फ्लो करेगी, ठीक है। ये तो हो गया साइड से तुमने देखा। अब इनको है ना याद रखते चलना कि हाउ दे आर फॉर्मिंग। ये तुमने इसको साइड से देख लिया, नाउ सी इट फ्रॉम द फ्रंट साइड कि वो रिवर, ये ऐसे कुछ माउंटेन्स हैं, ठीक है। रिवर इस एरिया में आके टकराएगी, यही तो है वो पॉइंट जिसके बाद प्लेन शुरू है, ठीक है। तो रिवर विल नॉट फॉलो दिस, ऐसे स्ट्रीम पाथ फॉलो नहीं करेगी रिवर, ठीक है। वट विल द रिवर ट्राई टू बेसिकली फॉलो, जब वो इस एरिया में आके टकराएगी, जैसे ही वो आया, ठीक है, यू कैन थ्रो ए बकेट ऑफ वाटर, बकेट ऑफ वाटर को थ्रो करो और तुम्हें पता लगेगा वो पानी ऐसे एकदम से फैल जाएगा सारा का सारा। वो ऐसे आया और वो ऐसे फैल गया, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट द फैंस आर, हाउ द फैंस आर फॉर्म्ड। रिवर का एकदम से उसकी स्ट्रेंथ रिड्यूस हुई, वो जब आके प्लेन एरिया से स्लोप एकदम से जेंटल होगी, शी कैन नो लॉन्गर कैरी दिस लार्ज अमाउंट ऑफ सेडिमेंट, तो मैक्सिमम सेडिमेंट इस एरिया में वो ड्रॉप कर देगी, ठीक है। क्योंकि वो जो सेडिमेंट कैरी कर रही है वो सेडिमेंट अलुवियल सेडिमेंट्स है। अलुवियल इज सैंड, सिल्ट एंड क्ले, सैंड, सिल्ट एंड क्ले के पार्टिकल्स को मिलाकर अलुवियल सॉइल बोलते हैं। किस प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है वो बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो अलुवियल शेप क्या है, द चाइनीज फैन। तो अलुवियल फैंस कहां फॉर्म हुई है, फुट ऑफ द माउंटेन्स, फुट ऑफ द माउंटेन्स, जहां पर ग्रेडियंट कैसा है, लो ग्रेडियंट है, ठीक है। लो टू हाई, ब्रॉड लो टू हाई कोन शेप डिपॉजिट्स आर फॉर्म्ड। लो टू हाई हो सकता है, आपका कोन शेप ऐसी भी हो सकती है, ठीक है, और आपकी कोन शेप ऐसी भी हो सकती है। दिस इज अ हाई कोन एंड दिस इज अ लो कोन, वो उसके इस पॉइंट से जो हाइट जो निकलेगी इसकी उससे वो देखी जाती है। इट कुड बी अ हाई कोन, इट कुड बी अ लो कोन, ठीक है। यूजुअली द स्ट्रीम्स विच फ्लो ओवर फैंस आर नॉट, अलुवियल फैन फॉर्म हो गया, दिस इज द अलुवियल फैन विच इज फॉर्म। क्या रिवर एक रास्ते में चल पाएगी, नहीं, बिकॉज उस पूरे एरिया में सेडिमेंट्स हैं बहुत सारे। तो रिवर विल चूज नंबर ऑफ कोर्सेज इन दिस एरिया, it will not stick to one course. Maybe afterwards it can again later on combine to one, ठीक है। बट इन द अलुवियल एरिया जो स्ट्रीम का कोर्स होगा वो कन्फाइंड नहीं होगा। अभी तुम्हें वहां यहां फ्लो करती नजर आ रही है, कल वो शिफ्ट भी हो सकती है, ठीक है। अलुवियल फैन में कहीं पर भी उसको गैप मिल जाएगा, वो वहां से फ्लो करना शुरू कर देगी, राइट। तो इट इज नॉट कन्फाइंड टू ओरिजिनल चैनल, लॉन्ग शिफ्ट देयर पोजिशन, ठीक है। और वहां पर क्या फॉर्म होती है, उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज। अब तुम सोचो, अब ये मान लो ये भद्दी सी जो पिक्चर है कि यहां से ये वोटर आया, ठीक है। अब तुम यहां पर देख रहे हो ये ऐसे करके ऐसे फॉर्म हो गया। अगर यहां से एक बार वोटर यहां जाना शुरू हो गया और फिर यहां से यहां चला गया और मेन रिवर यहां से निकल कर आ गई, तो दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ दैट रिवर। मेन रिवर से जब कोई रिवर्स अलग होती हैं, दीज आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज। जब कुछ रिवर्स मिलके एक मेन रिवर बनाती है, दोज आर ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। ये चेनाब, ब्यास, सतलुज, ठीक है, ये सब इंदस को बनाते हैं, तो दे आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंदस। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो अब ये इस वाले एरिया में आएंगी, द चैनल इट इज नॉट कन्फाइंड। सबसे पहली बात तो ये होगी, द चैनल इज नॉट कन्फाइंड, देर आर नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरीज विच आर फॉर्मिंग।
Alluvial fans in humid areas show normally low cones with gentle slope from head to toe. ये हेड है, पहले तो तुम कोन को समझ लो, ये कोन का हेड होता है, ठीक है, ये कोन का टो वाला एरिया है, ठीक है। ये स्लोप कैसी है, ये जेंटल स्लोप है, इसकी हाइट कम है तो ये लो कोन होगा। समझ आ गया लो कोन कैसे बना हुआ है। अब इसके कंपैरिजन में इस कोन को देखो, हाई कोन है, स्लोप कैसी है, स्टीप है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द हेड एंड द टो इज लार्जर, दैट्स व्हाई इट इज अ हाई कोन। ओके, अब फिजिकली इस चीज को इमेजिन करो, पर्टिकुलर में टेक अ ड्राई एरिया, ठीक है, बिल्कुल ऐसे सूखा वाला एरिया, एंड चाहे फर्श हो, सॉलिड सीमेंट वाला एरिया, तो वहां पर तुमने वाटर को ऐसे थ्रो करा, जो तो तुम थ्रो करोगे फोर्स के साथ, तो वाटर ऐसे आगे की तरफ चला जाएगा। जिस एरिया पे तुमने थ्रो करा वो एरिया ड्राई एरिया है, तो फोर्स की वजह से वो पानी सिर्फ सीधा जाएगा, राइट, वो कहीं भी डेविएट नहीं होगा, तो वो ऐसे सीधा आ गया। लेकिन अगर मैं बोल दूं जिस एरिया में हमने पानी थ्रो करा है, अगर वो एरिया वेट एरिया हो, तो अगर वो एरिया मान लो मैंने उसको थ्रो तो ऐसे करा था, ये एरिया थोड़ा सा क्या है, पूरा का पूरा वेट है, द मोलिक्यूल्स विल ऑफ वाटर विल कंबाइन विद ईच अदर, दे कीप ऑन कंबाइनिंग, एंड वो पानी जो जाएगा वो बिल्कुल ऐसे फैल के जाएगा पूरे एरिया में, ठीक है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी स्लिपरी, वाटर उसके साथ एक दूसरे के साथ मॉलिक्यूल्स कनेक्ट करेंगे एंड दे विल मोर स्प्रेड आउट उस पूरे एरिया में, ठीक है। ड्राई एरिया में इट विल गो स्ट्रेट, ठीक है, इट विल गो स्ट्रेट। ये पानी की कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है, कि वो अपना सरफेस जो एरिया है वो हमेशा लिमिटेड रखते हैं, अगर उसको दूसरी वो ड्रॉप मिल जाएगी तो ही वो उसके साथ कनेक्ट करेगा और वो साइड में आ जाएगा, नहीं तो वो क्या अपने आप को कन्फाइंड करेगा। तो आपको क्या याद रखना है, जो ह्यूमिड एरियाज हैं जहाँ पर क्या है, वाटर मॉइस्चर ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में भी और लैंड में भी, वहाँ पर कैसा कोन फॉर्म होगा, लो कोन फॉर्म होगा। और जो ड्राई एरियाज हैं, ठीक है, सेमी एरिया ड्राई एरियाज, वहाँ पर कोन्स कैसे होंगे, हाई कोन्स होंगे, ठीक है। वाटर ज़्यादा कहाँ पर फैलेगा, ह्यूमिड एरियाज में, ठीक है। कहाँ पर कम वो होगा, वो होगा एरिड, एरिड मतलब ड्राई एरियाज, ह्यूमिड मतलब वेट एरियाज, ठीक है। रिमेंबर दिस, alluvial fans are the first depositional features. नेक्स्ट इज द डेल्टास, ये बिल्कुल alluvial fans की तरह होते हैं कि उसने डिपॉजिट करा, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी है बट डेवलप एट अ डिफरेंट लोकेशन। alluvial fans कहाँ फॉर्म हुए, फुट ऑफ द माउंटेन्स पे। डेल्टाज विद फॉर्म एट द माउथ, नियर द माउथ ऑफ द रिवर, जहां पर स्लोप बिल्कुल ही जेंटल हो चुकी है एंड द रिवर कैनॉट कैरी दी, इट कैनॉट कैरी दी सेडिमेंट्स एनी लॉन्गर, ठीक है। रिवर ऐसे आएगी, ये सैटेलाइट इमेज पे रिवर ऐसे आएगी, ठीक है। एंड सबसे पहले जब रिवर की जो स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस होगी, वो कोर्स मटेरियल, जो कोर्सर ग्रेन होगा, जो बड़े बड़े ग्रेन्स होंगे, सबसे पहले वो डिपॉजिट होंगे और फाइनर सेडिमेंट आगे की तरफ चले जाएंगे, चले गए। अब जब रिवर यहां पर आई तो रिवर ने अपने सेडिमेंट्स तो इस एरिया में ड्रॉप कर दिए एंड वो ऐसे इस सेडिमेंट्स के साइड में से फिर निकल जाएगी। जो यहां वाला एरिया होगा वो इस साइड से इसको डिपॉजिट देगी, इस साइड से इसको डिपॉजिट देगी। इट मींस द पॉइंट इज कि ऐसे करके दिस ग्रीक लेटर डेल्टा विल बी फॉर्म्ड, डेल्टा, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डेल्टा बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द लेटर, ठीक है। तो वो ऐसे करके, और ऐसे है ना, वो बहुत छोटे 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 ऐसे डेल्टास को फॉर्म कर सकती है, ठीक है। These deltas will have what, very 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 fine sediments, very very fine sediments, ठीक है। हाईली फर्टाइल एरिया, ठीक है। और जैसे ही हमको पता है सुंदरबंस डेल्टा है,
ठीक है, तो वहां पर गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है दैट इज द सुंदरबन डेल्टा, जिसका मेजोरिटी पार्ट किसके पास है, इट इज विद द बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। कुछ हमारे पास उसका पार्ट है। ठीक है, एंड नेम्ड आफ्टर द सुंदरी ट्रीज विच आर देयर। ओके, तो ये वाला पार्ट हो गया डेल्टास का। याद रखना, कोर्स ग्रेन पहले सबमिट होगा, फाइन ग्रेन बाद में सबमिट होगा। डेल्टा की फॉर्म बनेगी, द ट्राइंगुलर अपर पार्ट विल बी फर्स्ट एंड देन इट विल बी द फुट ऑफ द डेल्टा। ठीक है, ऐसे करके वो फॉर्म होगा, राइट। बाद में जाके एडवांस लेवल पे तुम ये भी समझोगे कि जो डेल्टाज होते हैं वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, इट कुड बी बर्ड्स फुट डेल्टा, ऐसा भी एक डेल्टा होता है, तो इट विल हैव डिफरेंट डिफरेंट नेम्स। तो हम बाद में उस पर आएंगे, बट रिमेंबर डेल्टाज एट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, alluvial fans deposits making up delta are very sorted with clear stratification। जो alluvial fans वाला जो पार्ट है वहां पर जो भी डिपॉजिट्स होंगे ना वो वेरी वेल सॉर्टेड और क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन आपको दिखाई देगा। अच्छा, ये ग्रेन्स आए, ये ग्रेन्स आए, ये ग्रेन्स आए, ये ग्रेन्स आ गए। ठीक है, बट जो डेल्टा वाला पार्ट है, कोर्स ग्रेन तो हट गए, अब ऐसा पूरा का पूरा ऐसा मिक्सअप सा रहेगा सब कुछ, बिकॉज द रिवर हैज नो मोर स्ट्रेंथ टू टेक एनी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, द कोर्सर मटेरियल सेटल आउट फर्स्ट। ठीक है, एंड द फाइनर फ्रैक्शन लाइक सिल्ट्स एंड क्लेज आर कैरिड ओवर आउट इनटू द सी। और ऐसा भी हो सकता है कि जो बिल्कुल फाइनर सेडिमेंट वो डायरेक्टली सी में भी चला जाए। ओके, ये तो हो गया किस वाले पार्ट का, एक तो डेल्टा वाला पार्ट हो गया, दूसरा अलुवियल वाला हो गया। इरोजनल वाले एक बार दोबारा से बताना, गिव मी द नेम्स ऑफ ऑल द इरोजनल वाले। वैली, पोर्टल्स, प्लंज पूल एंड entrenched meanders, incised हम्म, river terraces, जॉर्ज कैनियन, terraces, हाँ, जॉर्ज कैनियन किस में थे, जॉर्ज कैनियंस। canyon valley, ठीक है, इसमें क्या चल रहा है, इसमें हमने दो अभी तक देखे हैं, alluvial, अलुवियल फैंस है, रिवर एकदम से delta, ऐसे आई, उसने अपने डेल्टा सारे मटेरियल को थ्रो कर दिया। ठीक है, और क्योंकि ये ज्यादा भी मतलब इतने मैसिव नहीं होते हैं। ठीक है, रिवर अपना कोर्स रिवर अपना कोर्स शिफ्ट करता रहता है सर। शिफ्ट करता रहता है, तो बेसिकली हम क्या बोलेंगे, इट इज distributed, नॉट is confined to their कन्फाइंड। original course। ठीक है, क्योंकि रिवर के अंदर अभी भी स्ट्रेंथ है, तो वो कोर्स मटेरियल को आगे तक भी ले जा सकती है, फाइनर को यहाँ सबमिट कर देगी, या यहाँ कोर्स सबमिट हो जाएगा, यहाँ फाइनर हो जाएगा, तो इट्स ऑल मिक्सअप सा वो पूरा का पूरा उसका सिस्टम चल रहा है। अगर रिवर जब अपने माउथ की तरफ जाएगी, तो इफ द रिवर इज गोइंग, आई थिंक अपोजिट हो गया, माउथ की तरफ अगर रिवर जाएगी तो व्हाट विल हैपन, सबसे पहले क्या ड्रॉप होगा, कोर्स सर, कोर्स कोर्स कौन से मटेरियल होते हैं, बड़े जो होंगे थोड़े। हाँ, जो जो लार्जर Big sky, सेडिमेंट्स होते हैं, जितना ज्यादा वो फाइनर सेडिमेंट होता होगा, वो या तो फिर वो डेल्टा में सबमिट होता चला जाएगा, या फिर yeah, वो sea में डायरेक्टली गिरेगा। सी में एडअप हो जाएगा। ठीक है, बाद में वो एडअप होके कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाले एरिया में चले जाएंगे। ठीक है, रिमेंबर द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक Yes, है, sir. तो अगर हमको ये देखना हो कि ऐसे स्ट्रेटिफिकेशन या जो लेयर्स हैं वो कहाँ पर डेवलप हुई, कि यहाँ पर कोर्स है, यहाँ पर वैसा है, यहाँ पर बिल्कुल फाइन सिल्ट है, तो कैन वी सी अ स्ट्रेटिफिकेशन इन दिस, एक स्ट्रेटिफिकेशन है इस वाली चीज में। ठीक है, कि भाई वो पहले फिर वो फिर वो। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ खास है नहीं, इट इज ऑल मिक्सड अप। Mix. रिवर का कोर्स भी मिक्सड अप है, इट इज ऑल्सो नॉट कन्फाइंड टू वन। ठीक है, फ्लड प्लेन का एरिया हमने बात कर ली थी, फ्लड प्लेन का एरिया, रिवर का वाटर एक्स्ट्रा हो गया वो आसपास के एरिया में जाएगा, दैट इज नोन एज फ्लड प्लेन। वेरी गुड। नेचुरल लेवीज हमने बात कर ली थी। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट बार्स को अभी देख लेंगे। डिपोजिशन डेवलप फ्लड प्लेन जस्ट एज द इरोजन मेक वैलीज, इरोजन से वैलीज बनी, डिपोजिशन से फ्लड प्लेन Flood. बने। ठीक है, रिवर बेड मेड अप ऑफ रिवर डिपॉजिट्स इज द एक्टिव फ्लड प्लेन। ये रिवर है ना, ये रिवर है, रिवर अपने सेडिमेंट्स को स्टार्टिंग में कैप्चर करेगी और धीरे धीरे वो अपने नीचे भी सेडिमेंट्स को सबमिट करती रहेगी, है ना। ये रिवर का ना एक्टिव फ्लड प्लेन एरिया होता है।
इसको क्या बोलेंगे हम? एक्टिव फ्लड प्लेन एरिया। और जो बाहर वाला एरिया होता है जहां पर कभी कभी पानी ज्यादा होने की वजह से सेडिमेंट सबमिट होते हैं, ठीक है, एक ये वाला तो कौन सा हो गया हमारे पास? दिस इज द एक्टिव फ्लड प्लेन एरिया। वेर इट इज, कहां गया? रिवर बेड, दिस इज द रिवर बेड विच आई एम टॉकिंग अबाउट, इट इज द एक्टिव फ्लड प्लेन एरिया। दूसरा, उसके अपोजिट जो साइड वाला जो एरिया होगा, दैट विल कम अंडर व्हाट? इनएक्टिव फ्लड प्लेन एरिया। ठीक है, इनएक्टिव फ्लड प्लेन अबव द बैंक्स होगा। अबव द बैंक्स मतलब बैंक्स के उधर होगा, ठीक है। बेसिकली कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ डिपॉजिट, फ्लड डिपॉजिट्स एंड दी चैनल डिपॉजिट्स। चैनल डिपॉजिट जो धीरे धीरे उसके जो डिफरेंट डिफरेंट रिवर्स के चैनल है वो डिपॉजिट कर रहे हैं। फ्लड इज द वाटर इज राइजिंग, इट इज क्रॉसिंग द लिमिट्स ऑफ द चैनल एंड देन दे आर बीइंग डिपॉजिटेड। फिर पानी कम होगा तो वापस आ जाएगा, ठीक है। वो वाली चीज हो गया ये वाला, ओके। द फ्लड प्लेन्स इन द डेल्टा आर नोन एज डेल्टा प्लेन्स। सिंपल सी बात हो, डेल्टा वाले एरिया में तो डेल्टा प्लेन्स कहलाए जाएंगे, ओके, ठीक है। इस पर आते हैं नेचुरल लेवीज एंड पॉइंट बार्स। नेचुरल लेवीज तो तुमने देख लिए थे कि वो साइड में जो एक्स्ट्रा जो ऐसे उठ के ना जो डिपॉजिट होने लग रहा है, दिस इज द रिवर, दीज वर द नेचुरल लेवीज, राइट। आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स फाउंड एसोसिएटेड विद द फ्लड प्लेन एरियाज। Natural levees are found along the banks of large rivers. They are low, linear, and parallel ridges of coarse deposit along the banks of the river, quite often cut into individual mounds. कैसे होते हैं? इंडिविजुअल माउंट्स में वो कट ऑन हो सकते हैं। जैसे अगर हमने तो कैसे साइड में से देखा था उसको, ठीक है। अब सोच के देखो, द रिवर इज गोइंग लाइक दिस, वो धीरे धीरे उसने यहाँ पर ऐसा कुछ डिपॉजिट कर दिया। रिवर इज गोइंग लाइक दिस, उसने यहाँ पर कुछ ऐसा डिपॉजिट कर दिया। रिवर इज गोइंग लाइक दिस, यहाँ पर कुछ डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। तो वो छोटे छोटे ऐसे माउंट्स की फॉर्म में वो ऐसे उसको डिपॉजिट करती रहेगी अपने पूरे के पूरे कोर्स के दौरान, ठीक है। द कोर्सर मटेरियल, दिस इज वन। पॉइंट बार्स आर ऑल्सो नोन एज मिएंडर बार्स। पॉइंट बार्स क्या होते हैं? देर ऑल्सो नोन एज मिएंडर बार्स। कि जब भी रिवर ऐसे मूव करने लग रही है, द रिवर इज मूविंग लाइक दिस, ठीक है। अब ध्यान देना इस चीज को कि एक तो रिवर ऐसे आई, ठीक है, ये जो उसका आउटर कर्व है जहां पर उसकी स्पीड ज्यादा है, ठीक है, तो वो तो ऐसे इसके इस एरिया से ऐसे टकराता रहेगा और टर्न होता रहेगा। इस एरिया में वो ऐसे टर्न करने लग रहा है। जब वो ऐसे टर्न करने लग रहा है तो सोच के देखो कि यहाँ पर वो है ना अपना थोड़ा सा ऐसे सेडिमेंट्स को ड्रॉप कर देगी और यहाँ से इस एरिया से ड्रॉप कर देगी। तो व्हेन द रिवर इज टर्निंग लाइक दिस, इट विल डिपॉजिट सम ऑफ द सेडिमेंट्स लाइक दिस। वाटर तो ऐसे आगे निकल जाएगा, सेडिमेंट्स को साइड में ऐसे ड्रॉप कर देगी। तो इस एरिया में, ठीक है, जो ये वाला जो पार्ट होता है, इस एरिया में जो बनते हैं जो डिपॉजिट्स होते हैं, दीज आर नोन एज द मिएंडर बार्स और नोन एज द पॉइंट बार्स। दे आर फाउंड ऑन द कॉनकेव साइड ऑफ द मिएंडर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कॉनकेव मैंने बताया था कि दिस जो हाईलाइटेड साइड है, दिस हाईलाइटेड साइड इज द कॉनकेव, और मैंने इसको केव से याद करने को बोला था, ठीक है। अब एग्जाम में किस चीज का ध्यान रखोगे? कॉनकेव ऑफ व्हाट? कॉनकेव ऑफ व्हाट? कॉनकेव ऑफ व्हाट, ठीक है। यहां पर देखो क्या लाइन लिखी गई है, दे आर फाउंड ऑन दी कॉनकेव साइड ऑफ मिएंडर्स। ये मिएंडर हुआ, ये उसका कॉनकेव साइड है ना। तो वहां पर पॉइंट बार्स बनेंगे, कॉनकेव साइड ऑफ द मिएंडर, ठीक है। अब ध्यान से सुनना इस चीज को, मैं इस रिवर में शो करता हूं, इसमें तुम्हें दिखाई दे जाएगा। दिस पर्टिकुलर एरिया, दिस इज द कॉनकेव साइड ऑफ मिएंडर। क्लियर? ये वाला पार्ट क्लियर हो गया? अब ध्यान से
ये रिवर है ना, दिखाई देगा, दिस इज द रिवर विच इज गोइंग, ये पूरी की पूरी, एंड इट इज गोइंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, अब लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ये बस मैं एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूं कि इफ दे प्ले, बिकॉज सीडीएस वंस प्लेड विद दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो यू शुड रिमेंबर इट। रिवर का ये एक बैंक है, ये एक बैंक है, बताओ कॉनकेव कौन सा है? कॉनकेव पार्ट ऑफ द रिवर, इज इट कॉन्केव सेकंड वाला, पॉइंट बार वाला और इट इज बी? बी A. बी 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 बी। ध्यान से देखो, रिवर के अंदर से देखना है, मैं रिवर हूं, ठीक है, अब ये रिवर ऐसे मूव कर रही है, अब इस एरो के लिए ये वाला पार्ट तो बाहर की तरफ निकला हुआ है, और ये बी वाला पार्ट केव बना हुआ है, देख पा रहे हो? हाँ, दिस इज द कनकेव पार्ट ऑफ द रिवर, बी वाला पोर्शन। तो याद रखना कनकेव किसके लिए बोला गया है, कनकेव तो है, लेकिन कनकेव किसकी साइड से, पर्सपेक्टिव है ना कनकेव, तो जो यहां पर इंसान खड़ा है उसके लिए ये कनकेव है, और जो यहां इंसान खड़ा है उसके लिए क्या है, कन्वेक्स है। convex। क्लियर? तो सर पॉइंट बार के लिए जो रिवर है वो कन्वेक्स हो जाएगी फिर? कि उसका जो कन्वेक्स वाले जो साइड है वहां पर उसने हाँ उसको तो फॉर्म करा, हाँ, रिवर वाला। रिवर के लिए तो कौन? ठीक। हाँ, और हम जब मिएंडर की बात करते हैं तो इट इज द कनकेव साइड ऑफ द मिएंडर। ठीक है, they are found of the concave side of the meanders and are sediment deposited in the linear fashion by flowing waters along the bank। ठीक है, समझे नहीं समझे? लीनियर लीनियर फ्लो होने लग रहा है, यहां से ऐसे आया, मैं किसका बताऊं, हाँ इसका देखो, यहां से ऐसे आया और इसने ऐसे थ्रो कर दिया, यहां से ऐसे आया इसने इसके साइड में थ्रो कर दिया, तो ऐसे लीनियर फैशन में ऐसे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? जो लेवीज होंगे वो माउंट्स की फॉर्म में इंडिविजुअली ऐसे थ्रो करा, यहां पर माउंट फॉर्म हो गया, ऐसे थ्रो करा, यहां पर माउंट फॉर्म हो गया। ठीक है, हाँ, तो ये सारा का सारा है, दिस इज द दिस।